नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पालीज वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आज 8 अगस्त को पहली शिफ्ट में आए थे, जो आप के सिलेक्शन को और भी आसान बना देंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न और जो आज पॉसिबल हो सके वो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के आपके लिए लेकर आए। इस ये 100% सही और सटीक हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? जैन धर्म का प्रथम संकलन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना बिहार में हुआ था। यह जैन दोस्तों, इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि जैन धर्म का आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, और इससे संबंधित प्रश्न भी आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। यह जैन संकल्प या जैन संघ की पहली बैठक महावीर के निर्माण के बाद आयोजित हुई थी। इसका उद्देश्य जैन आगम धार्मिक ग्रंथों को एकत्रित और व्यवस्थित करना था, क्योंकि समय के साथ भिक्षुओं को ग्रंथ कंठस्थ करने में कठिनाई हो रही थी। यह संकल्प भद्रबाहु स्वामी और स्थूलभद्र के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 43A का संबंध किससे है? और इससे पूर्व एग्जाम में अनुच्छेद 48A का पूछा गया था। अनुच्छेद 43A का संबंध उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। यह जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका उत्तरी प्रांत से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों, क्लियर विशेषता नहीं मिल पाई है, इसलिए हमने जो भी प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं होती हैं वो यहाँ पर आपके सामने है। प्रायद्वीपीय वह स्थलखंड होता है जो जमीन से जो 3 ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर से स्थल से जुड़ा होता है। इसे हिंदी में कई बार 3 तरफ से पानी से घिरा भूभाग भी कहते हैं। और इसकी मुख्य विशेषताएं, भौगोलिक स्थिति, यह समुद्र या महासागर में अंदर की ओर निकला हुआ स्थल भाग होता है। चारों ओर से घिराव, 3 ओर से जल और एक ओर से भूमि से जुड़ा हुआ होता है। तटरेखा, प्रायद्वीपीय द्वीपों की तटरेखा लंबी अनियमित होती है, जिससे बंदरगाह और मछली पकड़ने की सुविधा अधिक होती है। जलवायु, यहाँ मौसम आसपास के जल निकायों से प्रभावित होकर सामान्यतः संतुलित रहता है। आर्थिक महत्व, व्यापार, मछली पालन, पर्यटन और नौ परिवहन के लिए अति महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, कोरियाई प्रायद्वीप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा अभ्यास किस किस के बीच हुआ? डियर, ये सही क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। एक है इंद्र अभ्यास और एक है इंदिरा अभ्यास। इंदिरा अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जो यह श्रीलंका की द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग, आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण और आपसी तालमेल को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है इंदिरा अभ्यास। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। इंदिरा नाम इंडिया और रशिया के नामों के पहले अक्षर से बना। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों भाग ले सकते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, संयुक्त युद्ध राजनीति और दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। पहली बार यह अभ्यास 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजर युद्ध अभ्यास किन सेनाओं के बीच हुआ था? खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच होता है। यह एक संयुक्त आतंकवाद रोधी और पर्वतीय युद्ध अभ्यास है। इसमें दोनों देशों की थल सेनाएं भाग लेती हैं। उद्देश्य, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता और सामरिक कौशल बढ़ाना। यह अभ्यास पहली बार 2003 में शुरू हुआ और समय समय पर
दोनों देशों में आयोजित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रदूषित राज्य और शहर। दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर नहीं मिल पाया है। इसमें सबसे प्रदूषित अगर राज्य है तो वो होगा बिहार, और सबसे दूषित शहर पूछा है तो वो होगा बर्नीहाट। बर्नीहाट राज्य जो है, सिटी जो है, मेघालय और असम सीमा पर जुड़ा हुआ है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित शहर रहा है। इसका वार्षिक औसत PM 2.5 एक 128.2 है। और बिहार का गुणवत्ता जो है, बेगूसराय सबसे ज़्यादा प्रदूषित महानगर क्षेत्र है। कीर्ति चक्र किसने बनवाया था? कीर्ति चक्र किसने बनवाया था इसकी जानकारी नहीं है। कीर्ति चक्र भारत का एक प्रमुख वीरता पुरस्कार है। किसने बनवाया? कीर्ति चक्र की स्थापना भारत सरकार ने 1952 में की थी। इसे तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में अनुमोदित किया जाता था। यह मूल रूप से अशोक चक्र की श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन कौन करता है में से अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद वार्ड नगर पालिका की वार्ड समिति के गठन से संबंधित है? नगर पालिका की वार्ड समिति का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243S के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था, जो स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए है। दोस्तों आज 243S नगर पालिका की समिति का गठन पूछा है। नेक्स्ट में हो सकता है उसमें संविधान संशोधन जो हुए हैं उनके बारे में पूछा जाए। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसमें 2 संविधान संशोधन हुए थे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।